प्रशांत किशोर जी, यू लुकिंग वेरी रेस्टेड। स्वागत है आपका। अब एक दिन का मौन व्रत से आप आए हैं, क्या सोच के आए हैं? सोच के तो जो पहले से आए थे बस उसी सोच को फिर से दृढ़ किया है कि बिहार को सुधारने की जिस जिद जिस संकल्प से इस काम को शुरू किया है उससे पीछे न हटें और उसको जिस ईमानदारी और शुद्धता से कर रहे थे उसको करते रहे। यही सोच है? यही सोच है। प्रशांत जी, आपने पिछले इंटरव्यू में, बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने बोला था अर्श फर्श। अब जो हुआ है वो तो तहखाना हो गया है, क्योंकि नहीं, फर्श पे ही है। फर्श से भी थोड़ा नीचे मान लीजिए, क्योंकि 238 में से 236 सीट्स पे जमानत जब्त है। देखो, जमानत जब्त होना और 3.5% तो कोई उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है, वो फर्श ही है। बिल्कुल ठीक बात है, फर्श पे है। फर्श कहा था, अब वो मैं चाहता था या सोचता था कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक संभावना थी जो कि अनलाइकली थी मेरे लिए, लेकिन वही हुआ है, तो आई शुड टेक इट ऑन द चिन। चलिए, वही हुआ है, पर क्यों हुआ है प्रशांत किशोर जी? क्या मतलब जो एक दिन आपने जो मौन व्रत रखा? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो पीपल आफ्टर प्रोबेबली सुनने समझने के बाद उनको दे could not or they did not take the leap of faith what I was talking, कि भाई लोगों को लगा अच्छे अभी तो आप आए हैं, नया नया है, कुछ दिन और समय दीजिए, देखा जाएगा, अगला बार आपका होगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। एक तो अनप्रेसिडेंटेड जो इंडियन इलेक्टोरल हिस्ट्री में इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार हुआ कि जहां पर सरकार ने प्रति कंस्टिट्यूएंसी हर विधानसभा में करीब 100 करोड़ रुपए बांटे हैं और बहुत टारगेटेड तरीके से 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया गया और सरकारी पूरा तंत्र लगाया गया कि उन महिलाओं को और उन महिलाओं के जरिए उनके परिवार के वोट को चैनलाइज किया जाए। नहीं, पता नहीं था, मैं उस पर आ रहा हूँ। पता होने की बात मैं उसको पूरा कर लूं कि हर चुनाव में जो लोग सत्ता में रहते हैं वो थोड़ा बहुत ब्लेटेंटली या अदरवाइज लोग सरकारी तंत्र का, संसाधन का उपयोग करते ही हैं। इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि पहली बार बिहार में चुनाव घोषणा के बाद चुनाव के वोटिंग के दिन तक लोगों को 10-10 हजार रुपए, दो दिन पहले तक भी लोगों को 10 हजार रुपए दिए गए। न सिर्फ उनको 10 हजार रुपए दिया गया, क्योंकि 10 हजार रुपया भी जितनी मेरी समझ थी वो 10 हजार रुपया भी काफी नहीं होता। उनको ये कहा गया कि आपको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उसमें से पहले किस्त के तौर पर आपको ये 10 हजार रुपए मिल गया। अब अगर आप जाकर एनडीए को, नीतीश कुमार को वोट देते हैं तो बाकी का पैसा भी आपको 6 महीने में। उन्होंने सरकार ने बोला था कि जो 10 हजार रुपए हैं ये लोन नहीं है, ये आपके लिए है। अगर आप एक व्यवसाय, एक बिजनेस क्रिएट करते हैं जो वायबल है, दिखा सकते हैं, उस पे आपको 2 लाख ऊपर लोन मिलेगा। बिल्कुल नहीं, आपने ऑर्डर फिर पढ़ा नहीं। 29 अगस्त का कैबिनेट का ऑर्डर है। मैं आपके जरिए जितने भी लोग इस विषय को जानना समझना चाहें, और मैं आपको ऑर्डर भेज देता हूं और आप उसको ऑन एयर करके दिखाइएगा। कैबिनेट का नोट और उसके साथ ग्रामीण विकास का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। अगर चाहें तो आप, मैं अभी खोल के पढ़ा देता हूं आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि ये 10 हजार रुपए आपको पहले किस्त के तौर पर मिल रहा है और अगले 6 महीने में अगर आप वायबल बिजनेस, अपना स्वरोजगार की योजना करेंगी तो आपको 2 लाख रुपए की और सहायता एक मिनट रुक जाइए, सहायता दी जाएगी। बात उसकी नहीं है कि लोन देंगे। बाद में ये बोला गया कि ये 10 हजार रुपए आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। एक मिनट, ये बोला गया। जब लोगों ने ये कहा भैया ये तो लोन है, तो सरकार ने बजाबता फ्रंट फुल पेज ऐड देकर कहा कि ये लोन नहीं है, इसको वापस नहीं करना है। लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 10 हजार रुपए के लिए लोगों ने वोट दिया ही नहीं है। सिर्फ 10 हजार रुपए के लिए वोट नहीं दिया है, लोगों ने वोट इसलिए दिया है कि उनको ये बताया गया कि ये 10 हजार रुपए पहली किस्त है, 2 लाख रुपए आपको मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के, नहीं देश के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। आप भी इतने दिन से जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो आपको सब पता था। नहीं, एक मिनट सुन प्रशांत जी, एक मिनट रुक जाइए। आप इतने दिन से जर्नलिज्म कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बताइए कि अगर आपने किसी चुनाव को कवर करते हुए देखा कि जहां सरकार की ओर से चुनाव के 2 दिन पहले 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया जा रहा है, आज तक ऐसा हुआ नहीं। एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि जो मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि लालू फैक्टर जो है, लालू का डर, जंगल राज कहीं वापस ना आ जाए, तो जो भी 10-15% वोट, 10%, 15%, 20%, जो अलग अलग लोगों का अनुमान था, किसी का 8%, कि ये वोट जनसुराज को मिल रहा है,
अंत आते आते लोगों को लगा भैया आप तो जीत नहीं रहे हैं, तो ऐसा ना कि आपको वोट देने जाएं और जंगल राज वापस, लालू का जंगल राज आ जाए, तो उससे कुछ लोग निश्चित तौर पर भागे हैं। और तीसरा जो है, मैं उसको कहूंगा जिसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अदृश्य ताकत जिसको आप कह लीजिए, कि जिसको लोग नहीं जानते हैं, जिस पार्टी को लोग नहीं जानते हैं, जिस पार्टी का लोग सिंबल नहीं जानते हैं, उनको 1-1 लाख वोट आया है कंस्टिट्यूएंसीज में। तो वो कैसे आया है, वो कुछ लोग कह रहे हैं भैया आवाज उठाइए ईवीएम मैनिपुलेट हुआ है, कोई कह रहा है, लेकिन वो तो हारने के बाद लोग कहेंगे, लोग कहें भैया आप हार गए इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन मेरा इतना जरूर ये कहना है कि कई चीजें उस फ्रंट पर ऐड नहीं हो रही हैं, लेकिन मेरे पास चूंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूं ईवीएम को लेकर। मैं पहली बार बोल रहे हैं कि कुछ हेरा फेरी हुई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कोई प्रमाण नहीं है पर कुछ हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले मेरे से ईवीएम पे सवाल किए जाते रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि भैया जब तक प्रमाण नहीं है तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मेरे पास भी कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि प्रशांत जी, जो इंटरव्यू आपसे पहले किया था, पहले किया था, उसमें आपने बोला था कि ईवीएम पे विश्वास है, SIR हो रहा है, पर पूरा विश्वास है चुनाव बिल्कुल फ्री और फेयर होगा। आप ही ने कहा था। अभी आपको बिल्कुल वही कह रहा हूँ। अभी आप नहीं कह रहे? नहीं, अभी भी वही कह रहा हूँ, फ्री और फेयर चुनाव हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्री और फेयर, जब आप चुनाव वोट ही खरीद ले रहे हैं तो उसको फ्री एंड फेयर अगर आप कहते हैं तो फ्री एंड फेयर है। आप इस बारे में नहीं, इसका तो प्रमाण है, जिसका पूरे प्रमाण दुनिया नहीं, के पास प्रमाण है कि आप कह रहे हैं जिसका प्रमाण नहीं है। एक मिनट, एनडीए ने हर विधानसभा में 60 से 62 हजार रुपए वोट को वोट के लिए 10,000 रुपए दिए, वोट खरीदी। आप ये दूसरा मैंने कहा कि हार का कारण है कि एक समाज के वर्ग में कि भाई कहीं लालू जी का जंगल राज वापस ना आ जाए, इसलिए वोट कम हुआ। और तीसरा मैंने कहा कि जिसका मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं, लेकिन प्राइमा फेसी कई जगहों पर ऐसा दिख रहा है, जैसे हमारे अपने गांव में, हमारे अपने बूथ पर, हमारे कई ऐसे प्रत्याशी जिनके अपने बूथ पर उनका भी वोट नहीं रजिस्टर हुआ है, लेकिन इसका तो कोई प्रमाण दे नहीं सकता है। आप ये कह सकते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर की 236 कैंडिडेट्स 238 में से जमानत जब्त हो गई, तो बिना प्रमाण के आप बोल रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं। मैंने ये ऐसा नहीं कहा कि फ्री एंड फेयर नहीं है। मैंने दो बात को बिल्कुल कन्विक्शन से कहा। तीसरी बात के लिए मैं ये कह रहा हूं कि प्राइमा फेसी कई लोग ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। वो दिख रहा है कि कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये ऐड नहीं हो रहा है। कुछ हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं है, पर ये नहीं मानेंगे। और समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा मान रहा है कि भैया वोट तो दिए थे, वोट गया कहां, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई इसका प्रमाण नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम है कहां, अगर मुझे मालूम होता मैं आपको बता देता। आप बात कर रहे हैं, ये कौन सा वर्ग है, कहां कह रहा है कि वोट किया था पर दिखा नहीं? जो लोग जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, जैसे आपने कहा 236, 238, तो आप कह रहे हैं आपको फीडबैक आ रहा है? नहीं, जो लोग मिल रहे हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, भाई क्या हुआ, तो कह रहे भैया वोट तो दिया, लोग कह रहे हैं वोट काउंटिंग में दिख ही नहीं रहा है। और सिर्फ एक यही बात नहीं है, जैसे आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लें तो बीजेपी के लोगों को फिक्स 1,22,480 वोट, 1,22,408 वोट, एक दो नहीं, सीरीज पूरा 1,22,000 के आसपास वोट आया है। तो प्रमाण नहीं है, पर कुछ घपला हुआ है, ये कह रहे हैं? नहीं, फिर मैं जब मेरे पास प्रमाण नहीं तो मैं कैसे कह दूं घपला हुआ? मैं तो सिर्फ तीसरा रीजन यही दे रहे हैं। मैं आपको फैक्ट आपके और आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं कि बीजेपी के 8 विधायकों को 1,07,000 वोट एंड समथिंग चेंज आया है। बीजेपी के 4 बड़े दोनों डिप्टी सीएम को 1,22,000 ही वोट आया, 1,22,480, 1,22,408 वोट आया है। मतलब तो बेसिकली आप कह रहे हैं प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, पर कुछ लगता है कुछ हुआ है। सम थिंग्स आर नॉट एडिंग अप। और मैं उस पर यह कहना भी चाहता हूं कि चुनाव आयोग को या जो भी विपक्ष में लोग हैं उनको ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ SIR की बात करने से नहीं होगा, इलेक्टोरल रोल बनाने से लेकर आचार संहिता के लागू होने और वोटिंग की प्रक्रिया, वोटिंग का परसेंटेज और लास्ट आवर में जो 10-15% वोट एक्स्ट्रा अपेरेंटली पोल हो रहा है, 17C का डेटा रिलीज नहीं किया जा रहा है 2 दिन 3 दिन तक, और अचानक से आपको पता चलता है कि भाई इतना वोट पड़ गया और फिर वो वोट काउंट होता है। ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर अ वेरी सीरियस आई वुड से थिंकिंग कि भाई इस तरह के चुनाव में क्या फेयर रिजल्ट आ सकता है।